हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 का दोस्तों विषय भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पोर्शन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों जो जेक द्वारा जारी मॉडल पेपर है दोस्तों उसका आज हम लोग सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों इसी सेट से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस होने वाला है। दोस्तों इसी सेट से लगभग क्वेश्चंस रहेंगे, जैसा कि क्लास 10th और 12th का जो जिस तरह का सेट से रिपीट किया था उसी तरह से इसमें भी बहुत बहुत चांसेज है कि रिपीट करने का। दोस्तों तो आपको क्या करना है कि मॉडल सेट कम से कम आप बढ़िया से अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हो। दोस्तों आपको कम से कम अच्छी तरह से देख लीजिए मॉडल सेट कम से कम, ठीक है। उसके बाद आप बाद में कुछ एक्स्ट्रा वीवीआई क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मॉडल सेट। चलिए हम लोग मॉडल सेट का प्रश्न देखते हैं। इससे पहले आप अगर अब नहीं तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहेगी। दोस्तों चलो हम लोग फटाफट देखते हैं कि सब्जेक्ट का क्वेश्चंस क्या क्या। दोस्तों 35 क्वेश्चंस है, 35 क्वेश्चंस का एक नंबर का 35 मार्क्स का मिलेगा। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। यूनिट का क्या गुण है, यूनिट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है दोस्तों, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। देखिए सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड, मतलब वैसा यूनिट होना चाहिए जो पूरा विश्व में पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट कर रहा हो। दूसरा में है यूनिट का मतलब होता है कि इट मस्ट बी क्या है, इन वेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। और ये जो यूनिट होना चाहिए वह इन मतलब जगह जगह पर चेंज नहीं होना चाहिए, और साथ साथ डिफाइंड वेल डिफाइंड होना चाहिए, जैसे जो सबके लिए क्या हो, एक उचित मापदंड हो, ठीक है। तीसरा में बोल रहा है कि इट मस्ट बी सूटेबल साइज एंड इजी अवेलेबल, और वैसा भी यूनिट होना चाहिए जो सूटेबल साइज होना चाहिए, मतलब सभी के लिए उचित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो इसमें से देखिए तो सभी जो यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक है वह 100% सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी गुण उसमें उपलब्ध होना चाहिए यूनिट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोले कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोस्तों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वह ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग निकालते हैं कि नहीं, तो उसी से हम लोग को क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला निकालना है ड्राइव करके। तो देखिए यह जो डायमेंशनल फार्मूला है या यूनिट पता रहेगा तभी डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा दोस्तों। तो उसका जब हम लोग निकालने के बाद फाइनली क्या आता है, देखिए m-1 L3 T-2 आता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स से आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कम से कम ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर फॉर्मूला याद रखते हैं तो उससे क्या होगा आपका मतलब इससे डायमेंशनल फार्मूला निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशनल। दो पेयर यहाँ पर लिखा हुआ, दोनों का बोला कि क्या डायमेंशनल है और सेम क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ये स्पेसिफिक हीट, और दूसरा में है लेटेंट हीट। दोस्तों इसका जो स्पेसिफिक हीट का जो हो जाता है m0L2T-2 और k का पावर -1 होता है दोस्तों। इसका डायमेंशनल फार्मूला ये होता है, लेकिन लेटेंट हीट का ये नहीं होता है। उसका होता है लेटेंट का होता है m0L2T-2 होता है। ये दोनों क्या है आपस में मिल नहीं रहा है दोस्तों, तो सेम नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ये तो सही है। इम्पल्स का जो होता है वह होता है m1L1T-1 होता है दोस्तों, ये होता है इम्पल्स का। और साथ साथ मोमेंटम का भी होता है, वही होता है, क्या होता है P बराबर m भी होता है ना, उसका भी वही होता है, उसका हो जाता है MLT-1, यही होता है दोस्तों। दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट ऑफ टाइम। कौन सा जो यहाँ पर है यूनिट वह टाइम का यूनिट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखिए टाइम का यूनिट नहीं है, यानी कि किसी और का यूनिट होगा। तो सेकंड जो है वह टाइम का यूनिट है, ईयर भी टाइम का यूनिट है, ठीक है। लेकिन पार्सेक और यहाँ पर डी दो ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। ये दो लाइट ईयर और पार्सेक दोनों है डिस्टेंस का यूनिट है, क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है दोस्तों। तो हो जाएगा यहाँ पर बी और डी दोनों नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैसा तो बी एंड डी का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आपके साथ ऐसा एग्जाम में नहीं होगा, आपका एक हिट हो देगा, ठीक है, जो नहीं होगा। तो यहाँ पर दोनों हो जा रहा है। लाइट ईयर जो है वह डिस्टेंस का है दोस्तों, डिस्टेंस का कवर करता है, और पार्सेक का भी क्या करता है, डिस्टेंस का ही यूनिट है। तो दोनों नहीं होगा, बी और डी दोनों नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला कि द एसआई यूनिट ऑफ टर्क इज, टर्की का एसआई यूनिट बोल रहा है कि न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। न्यूटन मीटर तो याद रखना है, न्यूटन मीटर, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, देखिए स्लोप कहने का मतलब हो गया डी वी बाई डी टी निकालिए। जब हम लोग वेलोसिटी को जब टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या निकलता है, एक्सेलरेशन निकलता है ना। डी बाई डी टी किसका है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है दोस्तों। तो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन से होगा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में इसका डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा उसका निकालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बॉल है, फेंका जा रहा है, तो शुरू वेलोसिटी तो यू हमारा हो जाएगा -20, माइनस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है इसलिए माइनस लगा दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है हमारा 2 सेकंड दिया हुआ है। यहाँ पर यूज जो जी का मान बोल रहा है 10 यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए 10। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जी जो हो गया एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हो गया, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी में आप बैठा दीजिए और पुट कर दीजिए, तो आपका जो आ जाएगा क्या जाएगा, एस आ जाएगा, ठीक है। एस आने के एस आ जाएगा, एस जो हो जाएगा हमारा, एस का डिस्टेंस ट्रेवल बोल रहा है, तो एस हमारा जो निकल जाएगा वह हो जाएगा सॉल्व करने पर 20 आता है दोस्तों। कितना आता है 20 मीटर। तो माइनस में आएगा, क्या आएगा माइनस, वो माइनस जो है अपर डायरेक्शन का साइनिंग था। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या कौन सा ऑप्शन है 20, देखिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन से आएगा आपका एग्जाम में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। देखिए एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन है वह किस तरह का क्वांटिटी है दोस्तों। एक्सेलरेशन है जो वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर, जैसे वेक्टर किसे कहते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी वह होता है जिसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है दोस्तों। तो वह हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जब हमारा जो आता है वेक्टर मतलब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जब हमारा क्या है वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मतलब एक्सेलरेशन भी हो जाएगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इसमें दोनों गुण पाया जाता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट कैन वी से दैट इट्स डिस्टेंस कवर्ड। आप बोल रहे हैं देखिए डिस्प्लेसमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 अगर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस कितना कवर्ड है कि नहीं है, क्या उसके बारे में कुछ डिस्टेंस के बारे में कुछ कह सकते हैं कि यह नेगेटिव है, गलत है। इट मस्ट बी 0, डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है कि नहीं। और तीसरा में इट कैन नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब यहाँ डिस्टेंस देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए हैं फिर यहाँ से वापस आ गए हैं, तो इसी पॉइंट पर तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का होता है। जैसे यहाँ से हम लोग इसे घूम के यहाँ तक आ गए हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन जब वही रास्ते से जाएंगे और फिर वही रास्ते से आ जाएंगे तो वहाँ पर 0 भी हो सकता है। लेकिन इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पर 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है और नहीं भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला कि 2 कार्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटी 100 किलोमीटर प्रति आवर एंड 60 किलोमीटर प्रति आवर। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी if both car are moving same straight line in the same direction। जब भी इस तरह की बात करेगा दोस्तों, जब सेम डायरेक्शन की बात करेगा, कार 1 का वेलोसिटी कार 2 का वेलोसिटी मतलब 1 और 2, ठीक है। जब सेम डायरेक्शन की बात करें तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस। जब अपोजिट डायरेक्शन में बोलेगा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तब हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब उसको जोड़ के बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इसीलिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो 100 माइनस 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 आता है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर में बोलेगी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। जब डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं वेलोसिटी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोले कि एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। जब रोटेशनल मोशन की बात करता है घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि क्या होता है दोस्तों, तो वह जो होता है रोटेशनल मोशन में जो मास का जो समतुल्य राशि जो होता है वह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। तो क्या कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में होता है, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं, ठीक है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब, और 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि टू बुलेट्स आर फायर्ड सिमुलटेनियसली हॉरिजॉन्टली विथ द एंड विथ डिफरेंट स्पीड, क्या है, फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से क्या कर रहा है, एक मतलब दो बुलेट्स को एक साथ फायर कर जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए टू बुलेट्स आर फायर्ड सिमुलटेनियसली विथ डिफरेंट स्पीड, मतलब दोनों बुलेट को क्या कर रहा है, अलग अलग स्पीड से फेंक मारा जा रहा है दोस्तों। तो बुलेट का देखिए यहाँ पर देखिए बुलेट है, यहाँ पर भी बुलेट है। अब दोनों को क्या करें, जब इसे फिर इससे क्या कर्व के रूप में गिरेगा, नीचे गिरेगा, जब ये भी नीचे गिरेगा। जब हॉरिजॉन्टली की बात होता है कि हॉरिजॉन्टली सिमुलटेनियसली हॉरिजॉन्टली फायर्ड, हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, ठीक है, यहाँ सीधा। तो सीधा देखिए ये लाइज करता है, क्या करता है, यहाँ पर यू वाई बटा वी वाई मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का जब बात कर रहा है तो यहाँ पर जो हो जाएगा, सबसे पहले समझना है कि नहीं। देखिए टू, इसका जो सही जो होता है फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, टू यू वाई बटा में जी वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोस्तों, ये भी क्या है, यू वाई हमारा है जो मतलब इन जो फेंका जाता है, ठीक है। तो वाई जो इनिशियल पॉइंट जो डिपेंड करता है, वाई जो हमारा क्या है वो आप वर्टिकल की ओर डिनोट करता है, और एक्स मेरा है नीचे हॉरिजॉन्टली बात करता है। तो यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वाई का मान 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स का मान तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है कि नहीं। तो एक्स पर डिपेंड करता ही नहीं है, हमेशा वाई वाई का रहता है, मतलब वाई एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो वर्टिकली डिपेंड करता है, तो वर्टिकल जब कुछ यहाँ पर कार्य ही नहीं हो रहा है तो वह क्या हो रहा है, दोनों के लिए समान हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा या तो फिर भारी रहे या तो हल्का रहे या तो डिफरेंट स्पीड से फेंक रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बोथ या रीच विल बी सिमुलटेनियसली, मतलब दोनों क्या होगा, सिमुलटेनियसली पहुँचेगा जगह पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बोल रहा है 13 नंबर के बाद 14 नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ देम। देखिए जब परपेंडिकुलर की बात हो रहा है दो वेक्टर का, तो वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, उसी को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर परपेंडिकुलर तो वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में लगता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर में डॉट लगता है, ठीक है, याद रखना है इसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 15 नंबर, बोला कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी बॉडी का, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो मास ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास ऑफ इन द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको याद रखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कभी भी डिपेंड नहीं करता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी पर कितना है, एंगल से घूम रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाकी सब पर डिपेंड करता है। 16 नंबर बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज प्रोजेक्शन। देखिए जब हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जब हम लोग का देखिए बल्ला, जब नहीं बोलते हैं कि बल्ला में सही जगह पर अगर लग गया गेंद तो क्या हो गया, सीधे सिक्सर उड़ जाता है कि नहीं। तो देखिए ये कंडीशन कब हो पाता है, जब ज़्यादा लॉन्ग दूरी कब तय करता है, जब हमारे पास जो बल्ले में टकराता है और ये एंगल 45 डिग्री का बनाता है, तब ज़्यादा दूर पर जाकर गिरता है दोस्तों। तो कभी भी हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पर 45 डिग्री के आसपास में लगता है, तो बहुत दूर जाके गिरता है। तो यही जगह मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल तब होता है जब 45 डिग्री के मतलब एंगल बना करके क्या होता है, कोई भी मतलब वो क्या है, प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 17 नंबर बोल रहे हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है, ठीक है। देखिए कांस्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा वर्टिकली ऐसे जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, कांस्टेंट कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो 17 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न। जब कोई बस क्या करता है, अचानक टर्न लेती है, द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। हम लोग देखते हैं कि कभी भी कोई बस अचानक टर्न लेता है तो यात्री क्या करता है, बाहर की ओर फेंका जाता है, मतलब क्या धकला, उसी का अपोजिट डायरेक्शन में धकला जाता है कि नहीं। तो धकेला कैसे जाता है, उसका कारण क्या है वो बोल रहा है। व्हेन द बस इज सडनली, देखिए यहाँ पर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वर्क हो रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन कर रहा है, स्पीड ऑफ मास मोशन हो रहा है, और बोथ बी एंड सी हो रहा है। देखिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए कोई एक मतलब डायरेक्शन हो सकता है,
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोशन भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डायरेक्शन भी रह सकता है, ठीक है, डायरेक्शन रहता है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग कोई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग का एक मास है, वो मास एकदम निश्चित क्या है, एकदम निश्चित है, वो एकदम सीधा है। अचानक जब घूमे तो हमारा मास का तो डिस्टर्ब हो जाता है, इधर उधर जब मतलब अनबैलेंस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इनर्शिया वहाँ पर फेल हो जाता है कि नहीं। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण से क्या होता है, यहाँ पर पैसेंजर बाहर फेंका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर बोल रहा है या पर्सन सिटिंग इन ए ओपन कार मूविंग अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रोन अ बॉल वेलोसिटी अप टू इनटू एयर द बॉल विल फॉल। देखिए एक पर्सन है सिटिंग इन ओपन कार मूवी, देखिए एक पर्सन है, इसे यहाँ क्या है, एक कार में बैठा हुआ है आराम से दोस्तों, यहाँ पर बैठा हुआ है आराम से यहाँ पर। अब यहाँ पर खिड़की खुला हुआ है, अब यहाँ से फेंकता है बॉल, क्या करता है, फेंकता है, ठीक है। अब साथ ही तो बोल रहा है कि बॉल फेंक दिया। अब नेक्स्ट बार बोल रहा है कि वह कार, देखिए जब ये गति में है तो अब ये कार यहाँ पर आ गया है, आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आदमी बोल रहा है कि कैच ले पाएगा कि नहीं पाएगा, आउटसाइड द कार। देखिए जो बॉल है वो बाहर गिर जाएगा। तो इन ए कार अहेड ऑफ ए पर्सन, बोला कि इन द कार इन द सेट ऑफ ए पर्सन एग्जैक्टली द हैंड ऑफ द, देखिए जब इसे फेंका जाएगा ऊपर तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल का क्या होता है, कोई भी काम नहीं होता है। पर्सन भी सिटिंग में मूवे थोड़े वर्टिकली, देखिए वर्टिकली फेंका जाता है। जब वर्टिकली फेंकेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा उसके, देखिए यहाँ पर वर्क जो करेगा हॉरिजॉन्टल तो सबके लिए सेम है, दोनों के लिए सेम है। गाड़ी भी हॉरिजॉन्टल जा रहा है और वह बॉल हॉरिजॉन्टल पर डिपेंड करता ही नहीं है, वह सीधे ऊपर जाता है और ऊपर से घूम के फिर क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा और वह धीरे 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 नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली उसके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बोला कि अब फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट से एक फोर्स है जहाँ पर क्या लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स बल लग रहा है और एक बॉडी पर, तो ऑफ मास कितना है उसका, 1 kg है। अब बोला कि द एक्सेलरेशन ऑफ ये बॉडी, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं। देखिए उसका फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो फोर्स बटा मास हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स 5 न्यूटन है, बटा में क्या है 1 kg क्या है हमारा द्रव्यमान है, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इटसेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, कौन ऐसा जो निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया गया है वो क्या है, फोर्स एडजस्ट करता है, क्या करता है, अपने आप में एडजस्ट कर लेता है। तो वह फोर्स है स्टैटिक फोर्स, क्या है, स्थैतिक फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण, ठीक है। तो यह अपने आप में एडजस्ट कर लेता है दोस्तों। जैसे कभी हम लोग कोई बॉल फेंक देते हैं तो फेंकते हैं तो क्या होता है कि वह धीरे 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 रोकने का काम अपने खुद करने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। धीरे धीरे घर्षण बल के कारण से क्या होता है, रुकने लगता है, ठीक है। तो वह खुद एडजस्ट कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। यहाँ पर बोला कि व्हेन ए टर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, जब कोई टर्क एक्ट कर रहा है किसी भी सिस्टम, जब जीरो कब होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, जब उसका जीरो हो गया तो उसमें कौन सा चेंज नहीं होता है दोस्तों, लीनियर वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो चेंज नहीं होता दोस्तों, एंगुलर मोमेंटम, क्या चेंज होता है, एंगुलर मोमेंटम, नॉट डिपेंड, इसमें डिपेंड ही नहीं करता है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 23 बोलो कि एक हैमर है और फिर मास 300 ग्राम का मास का, ठीक है, मूविंग 40 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर पर सेकंड से मूविंग कर रहा है। स्ट्राइक अ नेल, एक नेल को ठोक रहा है कि नहीं, इस पर स्ट्राइक लगा रहे हैं। द नेल स्टॉप अ हैमर इज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम 0.02 सेकेंड। द फोर्स ऑफ द नेल ऑन ए हैमर इज, तो उसमें फोर्स कितना लग रहा है दोस्तों। देखिए जब ये बोल रहा है कि 300 ग्राम, तक सबसे पहले इसको हम लोग बनाने से पहले क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट सबसे पहले काम है कि उसको फोर्स को, हैमर का जो मास है उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 300 ग्राम का क्या हो जाएगा, 0.303 क्या हो जाएगा, केजी कर लेंगे। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमारा 40 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो हमारा है 0 मीटर, मतलब कोई फाइनल इसमें हुआ ही नहीं है कि नहीं। तो टाइम तो वहाँ पर 0.02 सेकेंड लगा हुआ है। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, v-u/t होता है कि नहीं, लेकिन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन का मान यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू
v माइनस यू बाई टी, इसमें आप बैठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर m क्या है, मेरा 0.3 kg था और यहाँ पर फाइनल तो 0 था, माइनस 40 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा टाइम 0.02। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 600 न्यूटन आ जाएगा दोस्तों। तो आप ऑप्शन नंबर ये मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बोला है कि अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन। एक बुलेट है, उसका मास है कितना 40 ग्राम है और वो फायर कर रहा है, मतलब उसको फायर चला रहे हैं गन को, ठीक है, गोली चला रहे हैं। तो क्या कितना, जो गन का मास है 8 kg है, कितना 8 kg विथ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कैलकुलेट द रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन। गन में उल्टा कितना, मतलब रिकॉयल वेलोसिटी, उसके पीछे तरफ कितना बल लगेगा, उसका डिस्प्ले मतलब चार्ज कितना करेगा, वेलोसिटी उसका कितना लगेगा, मतलब उसका जब इसे बंदूक के पीछे जैसे धकेलेगा ना तो कितना के वेग से धकेलेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि देखिए क्या क्या दिया हुआ है, आपका मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है ग्राम में, तो आपको पहले कन्वर्ट केजी में करना, 0.04 kg हो जाएगा। और साथ ही साथ कितना दिया हुआ है, मास ऑफ गन दिया हुआ है 8 kg, कितना दिया हुआ है 8 kg दिया हुआ है। और साथ ही साथ बुलेट का भी जो दिया हुआ है स्पीड 800 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है उससे हम लोग बना सकते हैं दोस्तों। होता है यहाँ पर 0 है बराबर mu बराबर प्लस mv होता है, ठीक है। अब ये होता है, अब देखिए मोमेंटम होता है ना mu, इनिशियल के लिए mu हो गया और फाइनल के लिए mv हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि mv बराबर माइनस mu हो जाएगा, ठीक है। अब सबका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो v का जो सॉल्व करने पर मेरा आ जाएगा v बराबर -4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा दोस्तों। इतना क्या स्पीड से वह क्या कर रहा है, पीछे की ओर धकेलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है 25 नंबर की फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग अ 3 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी, क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए फोर्स रिक्वायर्ड कितना, किसमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड हो लगेगा। देखिए फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं मास इंटू क्या होता है एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन 2 का दिया हुआ है, तो दोनों का जांच करते हैं। दोनों देखिए मास इंटू गुना करते हैं एक्सेलरेशन के, तो फोर्स निकल जाएगा। देखिए क्या निकल जाएगा 3 × 5 15, इसका निकल गया पहला का 15, और दूसरा में 4 kg है और 4 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हो जाएगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका 16 न्यूटन हो गया, इसका 15 न्यूटन हो गया। तो किसमें ज़्यादा बल लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा इसमें, नीचे वाला में ज़्यादा मास लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा, तो हो जाएगा 16 किसमें। देखिए 4 ग्रेटर फोर्स लगेगा, 4 क्या लगेगा 4 kg मास एट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज। सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला सभी को आध ही रखना पड़ेगा दोस्तों, आध तो रखना ही है, mv²/r होता है। तो mv² ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही। ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग इन विथ सेम मोमेंटम। एक मोमेंटम पर क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स। मास ऑफ बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए। अब बोला कि बी है जो भारी है, ज़्यादा बड़ा है मास में ऑब्जेक्ट ए से दोस्तों। ईच ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट विल बी हैवियर काइनेटिक एनर्जी। तो किसका सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि m1v1 बराबर m2v2 होता है। तो वहाँ पर देखते हैं कि जिसका जो देखिए यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला ज़्यादा हैवी अर्थ है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सेकेंड वाला है ऑब्जेक्ट ये बी है, ये है सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है, हैवियर है। क्या है हैवियर, देखिए जिसका मास ज़्यादा रहता है उसी पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वह डिपेंड करता है मास पर। तो मास देखिए ऑब्जेक्ट 1 से ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट बी पर भारी है, तो बी का भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बड़ा होगा दोस्तों। मतलब ये इस तरह से बनेगा, उल्टा बन गया था ना, देखिए इस तरह से बन जाएगा। ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी है, इसका भार ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, उसी का हो जाएगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28 नंबर बोला कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट। बोला कि फोर्स और एरिया हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया होता है। तो फोर्स और एरिया कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। हम जानते हैं कि वर्क डन में ही क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अब व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास ऑफ इतना केजी, मतलब 100 केजी टू आ हाइट ऑफ 50 मीटर इन 50 सेकेंड में बोल रहा है कि 50 सेकेंड में क्या करना है, 50 मीटर हाइट से 100 केजी का सामान क्या करना है, उसमें देखना है कि लिफ्ट करना है, तो उसमें एवरेज पावर क्या लगेगा वो बता रहा है दोस्तों। पावर में जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क डन बटा में टाइम। दोस्तों कितना समय में कितना वर्क हो रहा है उसी को पावर बोलते हैं ना। तो वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है बटा में क्या होता है, टाइम होता है। जब यहाँ पर फोर्स क्या होता है, मास इंटू एरिया एक्सेलरेशन एम ये होता है, तो ये यहाँ पर जी का काम करेगा और एस हो जाएगा बटा में टाइम हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर एम के जगह पर 100 बैठा दीजिए, जी के जगह पर क्या बैठा दीजिए 9.8 बैठाइए, और एस के जगह पर कितना दूरी से, तो 50 मीटर से 50 बैठा दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करने पर क्या जाएगा 980 जाएगा, क्योंकि 9.8 हमारा बैठाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बैठाना है। तीनों को गुण देखिए, यहाँ पर 100 बैठाइए, यहाँ पर गुना कर दीजिए 9.8 को बैठा के यहाँ पर 50 से ऊपर फिर नीचे 50 कट जाएगा, और 100 गुने 9.8 रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 980 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एट मिड पॉइंट इज। मिड पॉइंट पर क्या हो जाएगा उसका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा रॉड मिड पॉइंट पर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा मास एम इतना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो mL2T3 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बोला कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट अमाउंट वर्क इज डन। कितना अमाउंट वर्क डन हो रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 मीटर फोर्स, 5 मीटर क्या लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है, और साथ ऑब्जेक्ट कितना है 10 मीटर से मूव करा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डायरेक्शन देखिए, यहाँ समझिए पहले, तो यहाँ पर वर्क डन पूछ रहा था। हम जानते हैं कि W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है, देखिए यहाँ पर F हो गया 5 न्यूटन और S क्या हो गया 10 मीटर, और कोस परपेंडिकुलर की बात, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है दोस्तों। 0 जब 0 हो गया, सारा को 0 कर दिया तो वर्क डन 0 हो गया दोस्तों। परपेंडिकुलर वर्क क्या करेगा, 0 करेगा। यही रहता हॉरिजॉन्टल तो क्या होता है, तो 1 होता, तो मतलब 9 गुने कितना 10 50 हो जाता। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो 50 होता, लेकिन वर्टिकल रहने के कारण में 0 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 नंबर, अच्छा 32 नंबर। 32 नंबर बोलता है कि द वर्क डन, वर्क क्या करता है, परफॉर्म ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब बोला कि वर्क जो है परफॉर्म करता है लेकिन किस में डिपेंड नहीं करता है, डिस्प्लेसमेंट पर तो करता है भाई, फोर्स पर भी करता है, अप्लाइड फोर्स पर, एंगुलर बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी करता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ जब इनिशियल मतलब जब स्काई शुरू ही नहीं हुआ है तब वर्क डन कहाँ से हुआ है कि नहीं। तो वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स लगा दिए हैं और डिस्प्लेसमेंट हो गया तब ना हमारा वर्क डन हो गया। अब यहाँ पर शुरू में काम ही नहीं किए हैं और बोलते हैं वो मेरा काम हो गया, तो कहाँ से हुआ, नहीं हुआ, तो हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और नन ऑफ दिस। देखिए दोस्तों, जब वर्क डन होता है तो सभी फोर्स जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल काम करता है तो वह जो ऑब्जेक्ट होता है वह इक्वल टू चेंज इन, मतलब किसके इक्वल चेंज हो जाता है दोस्तों, तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होता है, चेंज होने लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास, क्या उसका जो मास है, उसका जो वेट है वह क्या है, ऑलवेज लाइज इन द एट द ज्योमेट्रिकल के सेंटर, क्या ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाइज करता है, ये गलत है। दूसरा में कि ऑलवेज लाइज इनसाइड, कोई जरूरी कि इनसाइड में लाइज करे, बाहर में नहीं लाइज करता है। तीसरा में है कि ऑलवेज लाइज आउटसाइड इन ऑफ ए बॉडी, जरूरी कि बाहर में भी नहीं करता, लेकिन लाइज करता है विद इन और आउटसाइड 2 नंबर। देखिए कोई एक रॉड है, क्या है ये रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में काम करेगा, कहाँ काम करेगा, बीच में। लेकिन कोई एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है, वह रिंग कहाँ पर वर्क करेगा, देखिए या तो यहाँ किसी से एक साइड में
मतलब बाहर क्या करता है, आउटसाइड में वह क्या करता है, उसका जो मतलब सेंटर ऑफ मास जो बन जाता है वह कहीं बाहर में बनेगा। कहाँ पर बनेगा, कोई बाहर पर बनेगा। ये रिंग के केस में बाहर बनेगा, और कोई एक रॉड रहेगा उसमें अंदर में बनता है दोस्तों। तो मतलब अंदर भी हो सकता है और बाहर में भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है भाई। क्या है, द टर्क ऑफ ए फोर्स, एफ दिया हुआ इतना है कि नहीं, एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर पर इतना एक्टिंग कर रहा है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा उसका टॉर्क, क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉर्क। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला होता है एफ इन क्रॉस क्या होता है, आर होता है, एफ क्रॉस क्या होता है, आर होता है दोस्तों। हाँ तो आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वेक्टर का कंडीशन में है तो वेक्टर कंडीशन में क्या होता है, पहले हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जब क्रॉस की बात होता है, आई क्रॉस आई जे के में है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बात समझिए, आर क्रॉस इंटू एफ है, तो हम लोग पहले लिखेंगे आई जे और के अलग लिख लेंगे। तो उसके बाद आई का जो भी आर का वैल्यू सब यहाँ पर बैठाएंगे। आर कहाँ पर है, 7 3 और यहाँ पर 1 है। अगला में बैठा देना है -3 1 5 बैठा देंगे। उसके बाद हम लोग इसे क्या करें, मोड का साइन देंगे। अब इसको आई को छुपाएंगे और इसको से क्रॉस करके माइनस ऐसे करते हैं, तो 5 दिया 15 और -1 क्या होता है, 14 होता है। 14 आई हो जाएगा और साथ माइनस इसको ढाँपेंगे क्या, 7 5 35 और इधर माइनस में 38 -38 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 16 के। तो 16 देखिए यहाँ पर क्या है, 16 16 16 इसको ढापेंगे तो 7 7 3 3 9 9 7 16 है कि नहीं, प्लस में 16 हो जाएगा दोस्तों। जे के आने की देखिए जो बन रहा है हमारे पास 14 आई बना था, -38 जे बना था और प्लस में 16 के बना था दोस्तों। तो फार्मूला हम लोग सभी जानते हैं बनाने का तरीका, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया, 35 का 35 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी के लिए क्या हो, हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, जैसे इसका सेट 2 लेकर के आ रहे हैं, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।